ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए कुछ अर्ज़ करने से पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, आफ्ताब नबूवत, महताब रिसालत, ख़त्मुर रसूल यानी मौलाए कुल जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम की फ़ितरत में अल्लाह ने वो लचक दी है, इस्लाम की फ़ितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह के नज़दीक जो पसंदीदा दीन है वो दीन इस्लाम है। आज के इस पुरफितन दौर में हम अपने इलाक़े से लेकर हिंदुस्तान की ज़मीन पर अगर जहाँ भी जाएं तो देखें मज़हबी तआस्सुब लोगों में बढ़ता जा रहा है। हर तरफ इंसान अपनी पॉलिटिकल दुनिया को सजाने के लिए, अपने ज़रिए माश को बनाने के लिए हर तरफ से कोशिश है एक ही मज़हब को टारगेट करने का, और वो मज़हब है इस्लाम है। वजह इसकी क्या बनती है कि मज़हब इस्लाम को टारगेट किया जाए? तो दो चीज़ें हैं, उस पर मैं आपके सामने गुफ्तगू करूँगा। पहली चीज़, जो दौरे हाजिर के कुछ नाहंजार किस्म के लोग हैं जिनको मालूम है हमें कोई नहीं जानता, तो सोशल मीडिया पर भौंकना चालू कर दो, कभी बानी इस्लाम के ख़िलाफ़, कभी इस्लाम के ख़िलाफ़। अभी आपको शायद पता हो, नहीं पता हो, एक गाना भी लॉन्च हुआ है, तेरे मक्का में मेरा भोला पूजा जाएगा। ये इस तरह करके, मैं नाम नहीं जिक्र करना चाहता, ना ही ये बताना चाहता हूँ कि आप जाकर इसको सर्च करें और सुने, लेकिन बोलना ये चाह रहा हूँ, आज हम तक ये बात क्यों पहुँची? क्योंकि बात उसकी नहीं है, बात हमारे मज़हब की है, हमारे इस्लाम की है। मुसलमान तो ये कहता ना कि हमारे ज़ातियात को लेकर आप बात करो, हमारे घर से बाहर बात नहीं निकलेगी, हमें जो करना है हम पर्सनल आपसे निपट लेंगे। लेकिन बात जब मज़हब इस्लाम पर आएगी, बानी इस्लाम पर आएगी, तो हम क्या, हिंदुस्तान के कोने कोने से बच्चा भी नारे तकबीर करके वापस आएगा, क्योंकि बात यहाँ मज़हब इस्लाम की आती है। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग तो चलो समझ में आ गया, इन लोगों ने अपनी दुकानों को चलाने के लिए सोशल मीडिया पर एक बार वायरल हो जाएंगे और इस तरह इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलना, मज़हबी तआस्सुब को पेश करना। बहुत सारे लोग आज हैं जिनका काम ही यही है, सिर्फ़ अखंड भारत चिल्लाते रहना। बनाओ ना भाई, कौन मना कर रहा है आपको? आप अखंड भारत क्या, बांग्लादेश को भी शामिल करो, पाकिस्तान को भी शामिल करो, तुम्हारे अंदर ताकत है, करो। लेकिन हमारे इस्लाम को लेकर क्यों भौंकते हो कि मुसलमान ही नहीं चाहिए दुनिया से, हमें ये पसंद ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर आज तआस्सुबबंदी नज़र आ रही है। तो एक वजह तो ये थी कि इनको अपनी दुकान चलानी है, इसलिए सोशल मीडिया पर ये आते हैं और मन घड़त चीज़ें भौंकते चले जाते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलने वालों का एक मतमह नज़र ये भी होता है कि दौरे हाजिर में जो मुसलमान मौजूद हैं, इनका टेम्परेचर ईमान क्या है, इनका ईमान किस लेवल का है, इसको भी नापना होता है। किसी की तबीयत ख़राब है, बुखार कितना है, तो नब्ज़ देखकर पहचाना जाता ना कि इसके अंदर कितने बुखार हैं। बुखार की शिद्दत ज़्यादा होती तो उसके एतबार से उसे दवाई की जाती है। ईमान का भी एक टेम्परेचर है, और यह हदीस पाक से साबित भी है। बुखारी मुस्लिम की हदीस में ईमान का घटना बढ़ना हदीसों से बताया गया है।
ईमान के हिस्से इसीलिए तो रखा गया, इमाततुल अदा अनी तरीक़ सदक़ा, कि रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ों को हटा देना सदका है। और फिर दूसरी चीज़ यही बताया गया ये ईमान का हिस्सा भी है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ईमान की कई कैटेगरियाँ रखी गई। यूँ ही कहा गया कि आप किसी बुराई को देखते हो, अगर उस बुराई को देखने के बाद आप हाथ से रोक सकते हो तो हाथ से रोको। अगर इतनी ताकत नहीं है आपके अंदर लेकिन आप बोलकर उसे मना कर सकते हो तो बोलकर मना करो। और ये भी नहीं हो सकता है कि आप अगर हाथ से रोकने जाएंगे तो फितना होगा, बोलने जाएंगे तो फितना होगा, तो इस बात को इख्तियार कर लो कम अज़ कम कि अपने दिल में उस चीज़ के बारे में बुरा जानो कि ये चीज़ जो हो रही है ये निहायती बुरी चीज़ है। और हदीस पाक में फरमाया गया अज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का कमतर कमज़ोर हिस्सा है। तो ईमान का हिस्सा बताया गया ना, ज़्यादा हिस्सा कम होना, तो ज़्यादती का होना कम का होना ये हदीस पाक से साबित है। तो अब हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि क्या हमारे दरमियान भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे लोग ये नापना शुरू कर दिए हों। तो आपको बताऊं, तारीख़ में ये आज पहली बार नहीं है कि हमारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इससे पहले भी नापा गया ईमान को इलाक़ों में, गालिबन बगदाद में या दूसरी जगह पर का वाक़या है। एक पागल को चौराहे पर खड़ा किया गया और पागल को खड़ा कराने के बाद कहा गया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़ेबा कलमात बोलना शुरू कर दे। वो ऑल फॉल बकता रहा। गुजरने वाले लोग देखते थे, कहते पागल है इसलिए बक रहा है, पागल है इसके दिमाग ठिकाने नहीं रहता इसलिए बक रहा है। लेकिन यहाँ उसकी पागलपंती का मामला नहीं था, बनाम पागल था। और जिसके ज़रिए ये काम कराया जा रहा था वो ये देखना चाहते थे कि आया अब ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ सुनने के बाद खामोश बैठते हैं, ये इनके जज्बे ईमानी का कोई एक्शन होगा, ये कुछ उस पर कार्रवाई करेंगे। लोग सुनते गए, चलते गए। तारीख़ गवाह है कुरान को भी जलाया गया था और फिर मुसलमानों पर वो जुल्म ढाए गए कि वहाँ की नदियों में पानी से ज़्यादा खून बहता नज़र आया था। मुसलमानों आज भी जाग जाओ, ये आज जो हालात बनाए जा रहे हैं ये सारे हालात वही हैं कि तुम्हारे टेम्परेचर को नापा जा रहा है। इसमें मैं ये नहीं कहता हरगिज़ कि आप जिहाद का नाम लेके, मैं इंशाल्लाह उस पर भी आऊँगा। इसका गलत मफ़हूम, गलत तसव्वुर जो लेकर आज बैठे हैं वो भी मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मैं कहता हूँ तलवार लेकर बाहर निकलो और इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलना बंद कर दो। नहीं, सबसे पहले अपना मुहासबा। जो जिहाद का हुक्म दिया गया तो अकबर जिहाद हमारे नफ्स के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी जंग से वापस आए और आने के बाद क्या फरमाया आपने फरमाया कि हम छोटी जिहाद से बड़ी जिहाद की तरफ लौट रहे हैं। सहाबा कराम ने कहा इतनी जानें गईं, इतनी सख्त जंगें हुई, बावजूद उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि छोटी जंग से अब हम बड़ी जंग की तरफ आए हैं, छोटी जिहाद से बड़ी जिहाद की तरफ आए। तो कहा आका अब इससे बड़ा जिहाद क्या है? तब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने नफ्स के साथ जिहाद करना। आज नफ्स की जो शरारतें हैं वो सबसे ज़्यादा हिलाक करके रखी हैं उम्मत को, तो उसके ख़िलाफ़ करना सबसे बड़ा मिशन होना चाहिए। बाद इसके जब हम अपने अंदर एक तब्दीली लाएं तो देखें फिर उस तब्दीली के बाद अल्लाह की मदद भी उतरेगी, उसकी नुसरत भी आएगी। तो बहरकैफ मेरे बोलने का मकसद जो यहाँ पर है कि आज जो हालात पेश किए गए और उसके बाद जो चीज़ें, यहाँ भी सारी चीज़ें वही हो रही हैं, यहाँ भी सारी चीज़ें वही हैं। आप देख लें क्या आज हमारे मुआशरे में कुरान को नहीं जलाया जा रहा है? कौन ना वाकिफ़ है? पूरी वीडियोस आपके सामने हैं। किसका दिल नहीं तड़पा होगा? यकीनन एक मोमिन मुसलमान ज़रूर तड़प कर रहा होगा। कुरान को जलाया गया, उसको पैर मारा गया, ठोकरें। अरे हम तो अपने बच्चे को छोटा सा कायदा भी देते हैं तो कहते हैं बेटा और किताबों को तो तुम पीठ पर लगा कर जाते हो, इस किताब को तुम सीने से लगा कर जाना। ये बचपन से हम तरबियत देते हैं। तो कौन मुसलमान चाहेगा कि उसकी किताबों को लात मारी जाए? तो ये तो हमारे अंदर ईमान है, लेकिन ये ईमान जो इसकी अज़मत की है, क्या इसके बाद यूं ही खामोश बैठ जाना कोई कर रहा हो? अगर आपके सामने कोई इस तरह कर रहा हो तो खामोशी के साथ बैठे रह जाना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो वहाँ जिस जगह पर ये सारी चीज़ें की गई उसका असर तो उन लोगों ने भी देख लिया। जब वहाँ पर लोगों ने देखा कि इस तरह गुस्ताखियाँ कुरान के ख़िलाफ़ की गई हैं, आज मजमूई तौर पर लोग खड़े होकर सूरह नास की तिलावत कर रहे हैं।
और बता रहे हैं कि तुम्हारी इन ठोकरों से और इन सारी चीज़ों से तुम सोचते हो कुरान को मिटा दोगे। जिस कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद अपने जिम्मे ले लिया है, उस कुरान को कोई मिटा ही नहीं सकता, उसकी एक आयत को कोई इधर उधर नहीं कर सकता। और लोग यही सोचते हैं